प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। कैप्टन गुगली स्पेस में जाने के लिए तैयार। 3, 2, 1। मेरे एलियन दोस्त से मिलो, तुम बागू प्लैनेट से। एलियन, ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड गुगली। वाओ चमकी। हेलो एलियन। हेलो गुगली। इसे मैंने अपने क्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए बनाया है गुगली। वाओ। कैप्टन गुगली, क्या तुम मेरे एलियन दोस्त का थोड़ी टाइम के लिए ख्याल रखोगे? मुझे इसके लिए कुछ और चीजें लेके आनी है। यस कैप्टन चमकी। थैंक यू गुगली। वाओ। कैप्टन गुगली, इसका ध्यान रखना। हाँ, तुमसे भी ज्यादा ध्यान रखूंगा। है ना एलियन? थैंक यू गुगली। ओके। ओ, इसमें तो ज़ुम्बागो लेज़र टर्बो वाले हाथ लगाने होंगे। हाँ, चमकी खुश हो जाएगी। इसको मैं यहाँ से ये करता हूँ। हाँ, अब तुम लग रहे हो ज़ुम्बागो प्लैनेट के एलियन। अब तुम्हें चाहिए एक हाईटेक एंटीना। अभी लाया। हाँ, अब लग रहा है सुपर कूल ज़ुम्बागो एलियन। चमकी खुश हो जाएगी। गुगली, एलियन, चमकी को चौंकाने के लिए तैयार हो जाओ। गुगली, गुगली, मैंने इस एलियन के लिए ये वाला हेलमेट और ये रिस्ट बैंड। टड़ा! गुगली, ये तुमने क्या कर दिया? पर चमकी, मैंने सोचा इसका ये टॉइंग टॉइंग हाथ और ये एंटीना देख के तुम्हें अच्छा लगेगा। पर अभी ये मेरे एलियन जैसा नहीं लग रहा। इसके सर पे बाल हो गए हैं और ये एंटीना। अब इसे हेलमेट कैसे पहनाऊंगी? और ये टेढ़ा मेढ़ा। मैंने तुमको ध्यान रखने को बोला था ना गुगली। तो मैंने ध्यान ही तो रखा ना। मैंने तो इसे और भी अच्छा बना दिया। अच्छा, मुझे मेरा एलियन ज्यादा पसंद था। पर चमकी, तुम ही तो कहती हो कि मैं एलियंस और स्पेसशिप्स का एक्सपर्ट हूँ। चमकी, चमकी, चमकी सुनो तो। ये लो गुगली, मिल्क शेक पियो। अरे गुगली, तुमने चमकी का एलियन देखा?
वो अभी तुम्हें ही दिखाने के लिए ले गई थी। देखा। क्या हुआ गुगली, कुछ गड़बड़ है क्या? तुम बड़े उदास दिख रहे हो। आमिर, चमकी मुझसे नाराज हो गई। मैं तो उसकी हेल्प कर रहा था। हेल्प? कैसी हेल्प? मैंने उसके एलियन को और अच्छा बना दिया था, पर चमकी वो तो गुस्सा हो गई। हो सकता है चमकी को अपना बनाया हुआ एलियन ज्यादा पसंद हो। भाई आखिर वो उसी का क्राफ्ट वर्क है ना। पर मैंने सोचा उसे पसंद आएगा। गुगली, तुमने चमकी की चीज बिना चमकी के पूछे बदल दी, अब उसे तो बुरा लगेगा ही ना। अब जरा सोचो कि अगर चमकी तुम्हारे स्पेसशिप को नीले से पीला कर दे क्योंकि उसे पीला रंग पसंद है तो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एग्जैक्टली, चमकी भी इसीलिए नाराज है। पर आमिर, मैंने जानबूझकर चमकी को नाराज नहीं किया। हाँ, मैं जानता हूँ गुगली, पर अब सोचना ये है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए और कोई फ्रेंड हमसे नाराज हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सॉरी बोलना चाहिए। हाँ, मुझे चमकी को सॉरी बोलना चाहिए। और सॉरी बोलने के साथ साथ तुम चमकी की उस एलियन को ठीक करने में भी मदद कर सकते हो। हाँ, थैंक यू आमिर। You're welcome. थैंक यू। चमकी, चमकी, मुझे तुमसे बिना पूछे तुम्हारा एलियन नहीं छेड़ना चाहिए था। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता था चमकी। गलती के लिए सॉरी। पता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था, पर अब मुझे ठीक लग रहा है। चमकी, मैं तुम्हारी एलियन को फिर से पहले जैसा बनाने में मदद करूं? थैंक यू गुगी। चलो। Zumbago! Bugabo! Belize! Fotodos! सचमुच का एलियन मेरे एलियन की फोटो लेना चाहता है। हाँ, जरूर। स्माइल प्यारे एलियन। हेलो जी। ओए हेलो यार। ग्रोवर, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। पर क्यों? क्या हो गया? तुम हमारी गली में क्यों नहीं आते? मैं तुमसे नाराज हूँ। नाराज? आहा! मिल गया आज का फिट शब्द। ओए, सॉरी यार, आऊंगा, जरूर आऊंगा। तुम नाराज मत हो। नाराज का क्या मतलब होता है? नाराज का मतलब होता है गुस्सा हो जाना, इरिटेट होना। नाराज का मतलब रूठ जाना होता है। और हम नाराज कब होते हैं? जब झगड़ा हो जाता है, जब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तब हम नाराज होते हैं। मैं नाराज तब होती हूँ जब जैसा मैं प्लान या सोचती हूँ वैसे नहीं हो पाता है। मैं अपने दोस्त से इसलिए नाराज हूँ क्योंकि वो मेरे साथ कार्ड वाली गेम नहीं खेला है। हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन कभी भी नाराज ना हो? हमें सिर्फ अपनी मर्जी का खेल या काम नहीं करना चाहिए, हमें दूसरे की भी मर्जी का खेल या काम करना चाहिए और दूसरे की बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक दूसरे को सॉरी बोलना चाहिए, उससे उनको भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। हमें अपने टॉयज, गेम्स उनके साथ शेयर करके यूज करने चाहिए।
क्या करते हो? तब मैं उसे देता हूँ ग्रोवर की स्पेशल झप्पी। हेलमेट इधर से टाइट, इधर से भी टाइट। अब एमो की कार सेफ है। एल्मो, एल्मो तुम तैयार हो? हाँ, एमो नीना मौसी से मिलने के लिए तैयार है पापा। लेकिन ये हेलमेट क्यों बेटा? हाँ, पापा, नीना मौसी से बचने के लिए। नीना मौसी से? एल्मो, मैं समझा नहीं। पापा, नीना मौसी ना हर बार एमो के गाल खींच के हेलो बोलती है। एल्मो, मेरे लाल चुकंदर, कैसे हो तुम? तो तुम्हें नीना मौसी का गाल खींचना पसंद नहीं है? नहीं, कोई भी एमो के गाल खींचे एमो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एल्मो, बिल्कुल सही बात है। तुम्हारे गाल खींचने की इजाजत किसी को भी नहीं है। आगे से नीना मौसी या कोई भी कुछ भी ऐसा करे जो तुम्हें पसंद नहीं है, तुम उन्हें एकदम मना कर सकते हो, नहीं बोल के। नहीं 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 नहीं। नहीं। वेरी गुड एल्मो, बिल्कुल ऐसे ही, एकदम साफ नहीं। फिर तुम किसी बड़े को बता सकते हो, मम्मी पापा को या फिर टीचर को। थैंक यू पापा। तो क्या अब एमो को हेलमेट नहीं पहनना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पहनना पड़ेगा। हम नीना मौसी से बात करके उन्हें बता देंगे कि उनका गाल खींचना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं। पर पापा, एमो उनको बोलेगा कैसे? साफ साफ खुल के। अच्छा चलो, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। एक थी लाल लाडली जो ऊपर से नीचे तक लाल कपड़े पहनकर अपनी दादी माँ से मिलने जा रही थी। रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला। भेड़िया? भेड़िया। ओ छोटे भेड़िए, तुम कितने प्यारे हो। तुम्हारे कान कितने बड़े बड़े हैं। थैंक यू लाल लाडली। प्लीज मेरे कान मत छुओ। तो मैं तुम्हारी नाक छू सकती हूँ, कितनी प्यारी है। बिल्कुल नहीं। ओह, और तुम्हारी पूंछ कितनी सुंदर और नरम नरम। रुकिए, मैंने कहा नो। आप मेरे कान, नाक, पूंछ कुछ भी नहीं छू सकती। मगर क्यों? क्योंकि ये मेरी पूंछ है, मेरे कान है और मेरी नाक, और मुझे नहीं पसंद कि आप इनको छुएं। ओह, पर तुम इतने प्यारे हो छोटे भेड़िए। तुम भी अच्छी हो, मगर मैं तुम्हारे बाल नहीं खींच रहा ना। हाँ, ये तो सही है। सॉरी छोटे भेड़िए, मगर मुझको तुमसे दोस्ती करनी है। तुम मेरे कान, नाक और पूंछ खींचने की कोशिश तो नहीं करोगी? नहीं, पक्का। तो ठीक है, फिर हम दोस्त। और इस तरह लाल लाडली और भेड़िया दोस्त बन गए और हमेशा साथ खेलते रहे। तो एल्मो, अगर तुम्हें किसी का छूना या पकड़ना अच्छा ना लगे तो उसे साफ मना कर देना चाहिए कि उनका ऐसा करना तुमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है? तुम्हें पूछे बिना या तुम्हारे ना चाहते हुए तुम्हें कोई ऐसा छूना चाहे तो तुम क्या बोलोगे? नहीं। बिल्कुल इसी तरह। और तुम्हें मम्मी पापा को जरूर बता देना चाहिए, हम तुम्हारा साथ देंगे। हाँ, थैंक यू पापा। कहाँ है आप सब, और कहाँ है वो मेरा छोटा सा लाल लाल नरम नरम गालों वाला एल्मो? रीना मौसी तो आ भी गई। हेलो जी। हेलो नीना। हेलो। ओए, मेरा लाल चुकंदर एल्मो, कैसे हो तुम? कीची कीची। नहीं नीना मौसी। एक मिनट नीना, एक मिनट। एल्मो तुमको कुछ बताना चाहता है। हाँ हाँ, बताओ एल्मो। नीना मौसी, एमो को आपका गाल खींचना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ नीना, एल्मो को पसंद नहीं कि वो इसके गाल खींचे। ओह, सॉरी एल्मो, अब से मैं कभी तुम्हारे गाल नहीं खींचूंगी। लेकिन एल्मो, अब मैं तुम्हें प्यार से हेलो कैसे बोलूंगी?
चलना सिखा सकता है? हाँ, हाँ। सिखाओ सिखाओ। ओके, ऐसे कीजिए। ऐसे। हाँ, पहले ऊपर ताली, हाँ फिर अब नीचे ताली, हाँ। और ऐसे शेक शेक शेक। शेक शेक शेक। हेलो नीना मौसी। हेलो अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार है है ना? एक बार फिर से करें। हाँ, ऐसे कीजिए। ये लो। ये ऊपर ताली, हाँ। फिर ये नीचे ताली, हाँ। अब ऐसे शेक शेक शेक। शेक शेक शेक। हाँ, हेलो नीना मौसी। ब्रेक के बाद मिलेंगे एक नए दोस्त से और गणित की दुनिया में देखेंगे अर्नी की नई चाल। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गली गली सिम 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 गली गली सिम सिम गली गली सिम 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 गली गली सिम सिम। हाय बर्ट, प्लीज मेरे साथ खेलो ना। अभी नहीं अर्नी, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ओह, एक बढ़िया आइडिया है। अर्नी, मुझे ये किताब खत्म करनी है। एक खेल खेलते हैं। हाँ ठीक है, बताओ, पर मजेदार होना चाहिए। चलो मेरे साथ आओ बर्ट। अर्नी, हम कहाँ हैं? घबराओ नहीं बर्ट, अभी पता चल जाएगा। ये कौन सी जगह है? ये है गणित की दुनिया। ये देखो बर्ट, पेश है आज का नंबर 4। वाओ, 4 तो बहुत सुंदर सा नंबर है। मुझे पता है बर्ट, 4 तुम्हें बहुत पसंद है। अब ध्यान से सुनो बर्ट, इस खेल में 2 राउंड होंगे। हर राउंड में ढेर सारे फल और एक खाली कटोरा होगा। तुम्हें गिन गिन कर कटोरे में 4 फल रखने होंगे और अगर तुमने दोनों राउंड पूरे कर लिए तो तुम्हें एक राउंड और मिलेगा, बोनस राउंड। वाह, मुझे तो गिनना बहुत पसंद है अर्नी। शुरू हो जाओ बर्ट, ये है पहला राउंड। 1, 2, 3 और ये 4, पूरे 4 लाल रसीले सेब। देखो अर्नी। बहुत खूब बर्ट, अब बारी है दूसरे राउंड की। इस राउंड में भी तुम्हें पूरे 4 संतरे गिनकर कटोरे में रखने हैं। शुरू हो जाओ बर्ट। 1, 2, 3 और 4, पूरे 4 गोल मटोल संतरे। बहुत बढ़िया बर्ट, तुमने दूसरा राउंड भी पूरा कर लिया और अब बारी है बोनस राउंड की। बोनस राउंड, मुझे अब क्या गिनना पड़ेगा अर्नी? बोतल के ढक्कन बर्ट। वाह, मेरी फेवरेट चीज, बोतलों के ढक्कन। हाँ बर्ट, पर तुम्हें इस बार 4 नहीं, मेरे फेवरेट नंबर जितने गिनने होंगे। जितने गिनो उतने रखो। तुम्हारे फेवरेट नंबर जितने ढक्कन? पर तुम्हारा फेवरेट नंबर क्या है अर्नी? मेरा फेवरेट नंबर है 0। हाँ अर्नी, 0 यानी एक भी ढक्कन नहीं? बिल्कुल सही बर्ट। ओह अर्नी। हाय, मैं हूँ इनिया। मैं बेंगलुरु में रहती हूँ। बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत हरा भरा शहर है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी बिल्डिंग में सब लोग मिलजुल के कैसे बिजली और पानी बचाते हैं और कैसे अपने आसपास हरियाली फैलाते हैं। बस 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वेस्ट कम करो और चीजों को रिसाइकिल करने की कोशिश करो। जैसे कि बारिश का पानी, हर साल बारिश होती है और ये पानी बह जाता है, पर हमने तो बारिश के पानी को रीयूज करने का बहुत अच्छा तरीका निकाला है। हमारी बिल्डिंग में इन पाइप से बारिश का पानी एक टैंक में जमा होता है और फिर इन मशीनों से साफ होकर हमारे घरों तक पहुंचता है। अब देखो, हर कोई अपने घर में बिजली कैसे बचा सकता है। जब बाहर सूरज की तेज रोशनी है तो फिर रूम के अंदर इलेक्ट्रिक लाइट क्यों जलाई जाए?
हम तो अपनी कॉलोनी में इस सूरज की रोशनी का बहुत फायदा उठाते हैं। ये जो सोलर पैनल्स हैं, ये सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिक लाइट में बदलते हैं, जिससे हमारे घरों के बल्ब्स जलते हैं। और हमारी बिल्डिंग में हरियाली बढ़ाने का काम शुरू होता है। हमारे किचन्स में, हमारे घरों में एक अलग कूड़ेदान है, जिसमें हम सिर्फ फल और सब्जियों के छिलके और चाय की पत्ती जैसा किचन वेस्ट जमा करते हैं। अब चलो मेरे साथ और देखो इस किचन वेस्ट से क्या जादू होता है। ये है हमारी बिल्डिंग की किचन वेस्ट रिसाइकिल करने की जगह। हर घर का किचन वेस्ट यही जाता है और हमारे बिल्डिंग की गार्डन के सूखे फूल पत्ते भी। इस मशीन में ये सब पिस जाता है और बन जाता है खाद। और इस खाद से हम खूब गार्डनिंग करते हैं और तरह तरह के फूल और सब्जियां उगाते हैं। देखो, इस खाद से मम्मी और मैंने मिलकर इस छोटे से प्लॉट को कितना सुंदर बना दिया है ना जादू? रिसाइकलिंग का जादू। 1 2 3 4 चलो रैप कर रहे यार। शब्दों का खेल है, अक्षरों का मेल है। यो 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 शब्दों से भाषा है, भाषा का तमाशा है। 1 2 3 4 चलो रैप कर रहे यार। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गली गली सिम 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 सिम, गली गली सिम सिम। गली गली सिम 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 सिम, गली गली सिम सिम। आ जाओ, जल्दी से सब आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। नए शब्द ढूंढो, सीखो कुछ निराला, नाचो टिंडिंग टिंडिंग, गाओ ला 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 ला। नए वर्ड बोलो यारा, फन की ये पाठशाला। नए वर्ड सीखो यारा, फन की ये पाठशाला। काला माला जाला ताला, काला माला जाला ताला, संडे मंडे अंडे फंडे। काला माला जाला ताला, काली माली जाली ताली, काला माला जाला ताला, काली माली जाली ताली। अंदर बंदर सिकंदर चुकंदर, अंदर बंदर सिकंदर चुकंदर। शब्द नए नए जो तूने मैंने कहे, सुना ध्यान देके तो हम सीखते गए। मामेला तो माला है, कामेला तो काला है, जामेला तो जाला है, तामेला तो ताला है, तामेला तो ताला है। बड़ी खुशी होती है, बड़े मजे आते हैं, अक्षर एक बदल के देखो कितने शब्द बन जाते हैं। नाचो टागा धैया, गाओ सारे गावा, संडे के पर मंडे है, रंगीन कितना फंडे है, खेतों में अनूठा है, मुर्गी देती अंडे है। नाचो टागा धैया, गाओ सारे गावा। राइमिंग वर्ड्स ढूंढ यारा, फन की ये पाठशाला। जरा तुकबंदी यारा, फन की ये पाठशाला। राइमिंग वर्ड्स ढूंढ यारा, फन की ये पाठशाला। जरा तुकबंदी यारा, फन की ये पाठशाला। आ जाओ। वाह बम्बा, शब्दों का खेल खेलने में तो मजा आ गया। हाँ चमकी, और हम इस खेल को बार बार खेल सकते हैं। पर बुम्बा, कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि मेरे सारे वर्ड्स खत्म हो जाए? अगर ऐसा हो तो मेरी हेल्प ले लेना। हाँ? तुम कौन हो? आपकी तारीफ? हाँ? मैं हूँ एक ऐसी किताब जिसमें शब्द होते हैं नए और पुराने, और हाँ, तुम उनका मतलब भी जान पाओगी। वाह! यानी अब मेरे पास खेलने के लिए कभी भी शब्द
शब्दों की कमी नहीं होगी। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800-5728-585 पर संपर्क कर सकते हैं। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800-5728-585 पर संपर्क कर सकते हैं।